नमस्कार आप सभी को। जैसा कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी आ रही है। बसंत पंचमी वाले दिन हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम इस चीज को जानें कि हमारे शरीर के भीतर माँ सरस्वती का स्थान कहाँ है? क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं की शक्तियां हमारे शरीर के भीतर कार्य करती है। हम मूर्ति में पूजा करते हैं, कैलेंडर में पूजा करते हैं, मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, पर क्या हम कभी इस चीज को समझ पाते हैं कि मंदिर का मतलब क्या है? मन के अंदर निवास करने वाली शक्ति को हम हृदय से जब नमन करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को नमन करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि माँ सरस्वती का स्थान हमारे शरीर के भीतर कहाँ पर स्थित है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। उन 7 चक्रों में जो हमारा दूसरा चक्र है, जिसे हम कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र, सेकेंड एनर्जी सेंटर, स्वादिष्ठान चक्र पे मां सरस्वती ब्रह्मदेव के साथ विराजमान है, जो हमारे जीवन में शुद्ध विद्या का संचार करती है, सकारात्मक ऊर्जा देती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं, वो बोर्ड एग्जाम हो, होम एग्जामिनेशन हो या कैरियर में आने वाली अगर आपकी कोई भी बाधाएं हैं, तो अगर आप 2 मिनट का मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन से अगर आप अपने स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करते हैं, तो स्वादिष्ठान चक्र क्या करता है? वो आपके अंदर क्रिएटिविटी देता है, क्रिएशन देता है, आपके अंदर की सृजनात्मकता को बढ़ाता है, आपके अंदर के लर्निंग स्पीड को अच्छा करता है। तो अगर आप स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान करते हैं और माँ सरस्वती हमारे शरीर के भीतर वहां पर विराजमान है और वो आपको विद्या देती है, संगीत की देवी है जो आपको ऊर्जा देती है, तो अपने एग्जामिनेशन से पहले स्वादिष्ठान चक्र को जरूर जागृत करें। अब आपको लगता होगा कि कैसे हम जाने चक्रों की भाषा, कि हमारे शरीर के भीतर हमें जो चीज दिख रही है, आंख, नाक, कान, ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं, और जब हम बायो पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे शरीर के अंदर लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, ये सारी चीजें भी हम जानते हैं। पर आध्यात्मिक स्तर पे ये बहुत ही डीप है, बहुत ही सूक्ष्म है। तो आपके अंदर ये चीज जरूर आ रही होगी कि अगर हमारे शरीर के अंदर माँ सरस्वती हमारे दूसरे चक्र पर विराजमान है, स्वादिष्ठान चक्र पे, तो स्वादिष्ठान चक्र हमारा है कहाँ और हमें मेडिटेशन करना कैसे है? क्योंकि अगर आपने एग्जामिनेशंस के पहले अगर आपने 2 मिनट ये प्रोसेस अगर आपने करना शुरू कर दिया, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है। आप देखेंगे कि आपका पढ़ने में मन लगेगा, जो चीज आप नहीं कवर कर पा रहे थे आप वो कवर कर रहे होंगे, पहले से आपके मार्क्स भी अच्छे आ रहे होंगे, और सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि आपके अंदर का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि माँ सरस्वती हमारे शरीर में कहाँ विद्यमान है। हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला हिस्सा है, उसके ऊपर थोड़ा सा हमारे जो पेट का पेड़ो भाग होता है, वहां पर स्वादिष्ठान चक्र होता है, जहां पर माँ सरस्वती विराजमान होती है। पर आपको मेडिटेशन कैसे करना है? आपको पालथी मार के बैठना है, आंख बंद करना है और अपने अटेंशन को सीधे आपको शून्य में ले जाना है और वहां पर महसूस करना है कि माँ सरस्वती विराजमान है अपनी वीणा को लिए हुए, और उनकी वीणा से बहुत सारी वो पानी की धाराएं मां गंगा के रूप में आ रही हैं, और वीणा से निकलने वाली मां गंगा की धारा को शून्य से अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से आकाश में, और आकाश से अपने सिर के तालु भाग पर, और सिर के तालु भाग से अपने मध्य हृदय में ले जाना है और इस ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात करना है। इससे आपका ब्रेन, आपका हार्ट और आपका स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो जाता है।